तो नमस्कार, मैं हूँ प्रेम प्रकाश। तो आज से एक नया नवाचार आप लोगों के लिए आ गया है। फिर यहाँ पर हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, एमसीक्यू सीरीज़। जी हाँ, एमसीक्यू सीरीज़ एनसीईआरटी की। जी हाँ, एनसीईआरटी की आज से हम आप लोगों को एनसीईआरटी की जो 6 से 12 तक के जो तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू टाइप में, उनकी व्याख्या सहित आपको डिस्कस करेंगे। ये जानते ही हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए एनसीईआरटी आपका मेन बेस होता है, और बिना एनसीईआरटी की पढ़े या बिना एनसीईआरटी के सवालों को लगाएं आप कोई भी एग्ज़ाम करेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अब यहाँ पर हमने यहाँ पर इस सीरीज़ में हम आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे, 6 से लेकर 12 तक सभी विषयों के। तो पहले हम विज्ञान से शुरू किए हैं आज हमने, और 10 क्वेश्चन डेली रहेगा इसमें। इस सीरीज़ में हमारे 10 क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा 10 से 15 मिनट का एक क्लास रहेगी, और इसमें आपको 10 सवाल साथ साथ उनके पूरे जो व्याख्या सहित उसको कराया जाएगा। तो आप लोग हमारी सीरीज़ से जुड़ें और लाभ उठाएं। यह हमारे आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, लेखपाल हो गया, होमगार्ड हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, यूपी आरओ हो गया, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एनसीईआरटी का क्या रोल होता है एग्ज़ाम में आपको पता ही होगा, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हम आपको एनसीईआरटी के सारे सवाल, मतलब जितने भी सवाल बन सकते हैं 6 से लेकर 12 तक टॉपिक वाइज आपको क्लियर कराएंगे। तो चलिए जुड़ जाइए हमारी सीरीज़ से। हमारे इस चैनल जीएस विद प्रेम को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा डेली क्लास पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। तथा इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को हमारे इस चैनल पर जाइएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से अब आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो हम विज्ञान से शुरुआत कर रहे हैं। विज्ञान से शुरुआत करेंगे एमसीईआरटी के कक्षा 6 की, जो है कक्षा 6 7 की एनसीईआरटी में विज्ञान से शुरुआत करेंगे। पहला हमारा विज्ञान। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। जी हाँ, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी, ऑप्शन नंबर बी मांसाहारी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, और जो जंतु मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी को भी खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियों से अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। इनमें आलस की प्रवृत्ति होती है, और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है, या उपयुक्त से भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ये, फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध होते हैं। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करते हैं, उन्हें इसे अपने छत्ते में भंडार करती हैं। क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सकें। तो यहाँ हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, आप लोग इसके देख लीजिएगा। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए खनिज लवण, ऑप्शन नंबर बी विटामिन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 आहारी और रेशे। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो आइए नीचे देख लेते हैं इसका सही कूट क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है, केवल 1, केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं इसका क्या होगा, 1 और 2। इसमें खनिज लवण और विटामिन इसका आंसर होगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड पे। तो इसकी व्याख्या है कि भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित हैं। जी हाँ, भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भोजन के आहारी रेशे, रुक्षांश और जल भी होता है, लेकिन रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रुक्षांश को शामिल नहीं किया गया है। आहारी रेशे जो होते हैं ये भी होते हैं, लेकिन हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के चौथे सवाल पे। चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि
तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर के रोगों के लिए रक्षा करने में सहायता करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। जी हाँ, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में यहाँ पर सभी ऑप्शन सही होंगे। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, सही है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, ये भी सही है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों के लिए रक्षा करने में सहायता करते हैं, ये भी हमारे लिए सही है। आइए अब इसकी व्याख्या हम लोग देख पढ़ेंगे यहाँ पर। उपयुक्त तीनों कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट सबसे शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों की रक्षा की सहायता करते हैं, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर की सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। अब अगले सवाल पर चलते हैं, आज के 5वें सवाल पे। 5वां सवाल हमने देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड स्टार्च, शर्करा तथा उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? जी हाँ, यहाँ पर शर्करा, मंड स्टार्च और अमीनो अम्ल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा केवल ए। जी हाँ, यहाँ पर अमीनो अम्ल जो है ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। और आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स मंड, जी हाँ यहाँ मंड होगा, मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। तो यहाँ आप लोग इसका राइट आंसर देख लेंगे और लगा लेंगे, अपने नोट्स में लिख भी लेंगे। अगला देखेंगे, फिर अगला सवाल आज का 6वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वसा भोजन का महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। ऊर्जा शरीर वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जी हाँ, वसा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2। तो यहाँ भी 1, 2 में देखेंगे भोजन वसा की अधिक मात्रा से अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है, ये सही है। और उस वसा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी सही है। लेकिन वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट का समान मात्रा में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यह ऑप्शन गलत है। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर उल्टा दे दिया गया है। तो इसका यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था इसमें उल्टा दे दिया गया है। और इस कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ना कि हमें वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग चलेंगे आज के 7वें सवाल पे। 7वां सवाल देखेंगे कि पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कुछ सीमा तक शरीर के लिए जल की आपूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने, मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। प्रयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। इसकी अब व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। दोनों कथन सही है। समानतः शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने, अपशिष्ट को बाहर निकालने में सहायक होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया, इसे आप लोग रख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, तो रामबाण है। समझ लीजिए कि आप यहाँ से जुड़िए और यहाँ मतलब NCERT से सवाल कोई भी बाहर जाने वाला नहीं हो। यहाँ हम केवल NCERT का सवाल इसमें करवाएंगे। तो चलिए फिर अगला देखते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जी हाँ, 8वां क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक असत्य है?
ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए त्वचा और आँखों की स्वस्थ स्वस्थ रखता है। विटामिन बी घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता देता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि निम्नलिखित में कौन सा एक असत्य है। तो यहाँ पे विटामिन ए त्वचा और आँखों की सहायता करता है। विटामिन बी घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर एक असत्य पूछा है, ये सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पे रखना है कि असत्य पूछा गया है। तो यहाँ विटामिन बी जो है घाव भरने में सहायक नहीं होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विटामिन ए सी डी सही है, जी हाँ। विटामिन ए त्वचा आँखों को स्वस्थ रखता है, ये भी सही है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक, ये भी सही है। तथा विटामिन डी हमारे अस्थियों दांतों कैल्शियम का उपयोग करने में सहायक, ये भी सही है। तो क्योंकि विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन सी है। विटामिन सी भोजन पकाने में आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तथा विटामिन सी और बी जल में घुलनशील भी है, जी हाँ, ये भी आप लोग जानते होंगे कि विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। तथा ए डी ई के ये वसा में घुलनशील है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे आज का नवा क्वेश्चन। आज का नवा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि खनिज अभावजन्य रोग है, जी हाँ, खनिज अभावजन्य रोग है। कैल्शियम अस्थिक्षय, आयोडीन घेघा, लौह दंत क्षय। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उपयुक्त युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन है पहला 1 और 2। दूसरा देखेंगे केवल 2। ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। जी हाँ, यहाँ 1 और 2 की बात करें। एक कैल्शियम खनिज अभावजन्य जो रोग है केवल कैल्शियम अस्थिक्षय और आयोडीन घेघा है। लौह दंत क्षय ये आयोडीन खनिज अभावजन्य रोग नहीं है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। लंबी अवधि तक पोजीशन है, लंबी अवधि तक अभाव के कारण लोग होने वाले अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां दंत क्षय के संबंधित विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। गर्दन की ग्रंथि फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता के प्रमुख लक्षण हैं। लोगों की एनीमिया की कमी होती है, इस कारण कमजोरी का अनुभव होता है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 और 2। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जी हाँ, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किस कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। तो यहाँ हम लोगों ने इस तरह से हमारा ये 10 क्वेश्चन का जो NCERT MCQ था वो समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह हमारे इस चैनल से जुड़ें और इस MCQ NCERT के MCQ अब डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराए जाएंगे टॉपिक वाइज। कभी विज्ञान के, कभी पॉलिटी के, या कभी इतिहास के, इसी तरह के MCQ आते रहेंगे। तो आप लोग हमारी इस MCQ के सीरीज से आप लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।